बस एक तुम ही। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। भैया 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 बस यही रोक दें, हमको लेकर जाना है। चले। इस पर जाएंगे? हाँ। इस पर कैसे जाएंगे, बैठेंगे कैसे? आइए अभी बताती हूँ। ऐसे दरवाजा खोला, इधर पैर रखा, इसको थोड़ा सा पकड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे। आ जाएं। ऐसे थोड़ी बैठते हैं बग्गी पे। वो वाला पैर पहले ऊपर रखें, वो वाला। हाँ, हाथ दे मुझे। 1 2 3। चले भैया। मजा आ रहा है ना? कैसा लग रहा है इसमें बैठकर? मजा। और इसमें आप ना इंतहाई कोई अजीब सी मखलूक है। और मुझसे ज्यादा अजीब तुम हो, जो इतनी अजीब सी चीज में बिठा के खुश हो रही हो। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना, क्योंकि बात को दोहराने की आदत नहीं है मेरी। देखिए, बचपन से ही ना मुझे टांगे पे बैठने का बहुत शौक था। फाइनली मैं बैठ गई हूँ, तो मुझे तो आप एंजॉय करने दें। आप तो बिल्कुल ही कोई अजीब ही इंसान है, इस दुनिया के लगते ही नहीं है। मैं तो इसी दुनिया का हूँ, लेकिन तुम मुझे इस दुनिया की मालूम नहीं होती। गलत बात खुद करती हो और फिर गिला मुझसे। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक हैं, और आपके अलावा पूरी दुनिया गलत। वो देखिए, बंदर। तो मुझे क्यों दिखा रही हो? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने कुछ नहीं कहा, आप खुद ही इस बात का गलत मतलब ले रहे हैं। मुस्कुराते रहा करें, आप अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए। वैसे आप इतने सड़ियल क्यों रहते हैं? मुस्कुराया करें। आपको पता है, अगर मैं थोड़ी देर भी मुस्कुराऊं ना तो मेरे गाल दर्द करने लग जाते हैं, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरी अगर आप कजन से मिले ना, तो आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। मुझसे भी ज्यादा हंसती है वो। हाँ, इसीलिए पूरे 32 दांत निकाल के ऐसे ही हंसती हो, जैसे जिंदगी में पहली बार मौका मिला है हंसने का। फिर तो मिलेगा नहीं, है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? 32 दांत अगर मेरी कजन से मिले ना, तो वो अपने गुर्दे फेफड़े सब निकाल के हंसती है। आप मेरे 32 दांत भूल जाएंगे। मौसम कितना प्यारा है ना। और आपको पता है, जब हम लोग वहां पर होते हैं ना, हम लोग इतना मजाक करते हैं, इतना मजाक करते हैं, और मैं इतना दिल करता था कि मैं इस्लामाबाद जाऊं। लेकिन इस्लामाबाद मुझे दादू कभी लेकर ही नहीं गई, और आज ही टांगे पे बैठ के मुझे तो यकीन यार। हेलो, क्या हो गया? कहीं नहीं। वो दोबारा बोलोगी, क्या बोल रही थी? आपने मेरी बात को सुनी अनसुनी कर दी। अच्छा, वो देखे, आ गई मैकेनिक की दुकान। हाँ, फाइनली आ गई। देखे ना, हमने इतना ज्यादा सफर किया टांगे से, पता ही नहीं चला। बस रोक दे, रोक दे, रोक दे, रोक दे, रोक दे। पहले मैं उतरूं? हाँ प्लीज। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। सुलगते लम्हों में छाँव जैसा, वो बेबसी में घुमाओ जैसा, चले तो धड़कन धमाल डाले।
हेलो। सेशन ऑफ हो रहा है तो आपको अपने बेटे राफी को ले जाना होगा। आप बताएं, आप किसी को भिजवा रही हैं या आप खुद आएंगी? सेक्शन ऑफ हो गया है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक में कराती हूँ इसकी फ़्लाइट। मैडम 3 महीने का सेशन बंद हो रहा है तो आपको राफी को 3 महीने के लिए अपने पास रखना होगा। 3 मंथ्स? तो आप इसे किसी फिजिकल एक्टिविटी में क्यों नहीं डाल देते? नो मैम, ये पॉलिसी नहीं है तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक में करा देती हूँ इसकी फ़्लाइट, फिर आप भिजवा दीजिएगा। ओके ओके मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बेटा घर उदास हो गया है, कुछ भी नहीं है घर में, मुझे कुछ लग नहीं रहा है। बस तुम आ जाओ, घर आ जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हाँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अच्छा ना, रोना बंद करें, मैं बस फौरन यहाँ से हम लोग कल सुबह ही निकल रहे हैं। अपनी मम्मा को फोन नहीं किया? ना ही मेरी अम्मी है और ना ही मेरे अब्बू, मेरी बस दादी है जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं बहुत छोटी सी थी, शायद 3 साल की होंगी, जब मेरे अम्मी अब्बू का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। बाबा को नहीं, जिसको बताना था उसको बता दिया, सलीम को इन्फॉर्म कर दिया मैंने। डैड परेशान नहीं होंगे आपके? नहीं, मेरी दादी नहीं है ना जो परेशान हो मेरे लिए। वैसे आप दोनों बहन भाई हैं, लेकिन लुक्स नहीं मिलते आप लोगों के आपस में। एक्चुअली शी इज माय स्टेप सिस्टर। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही, मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। सिग्नल आ गए, सिग्नल आ गए। बहराम, अरे यार कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर बंद मिल रहा है, कोई राब्ता नहीं। सब खैरियत है? ठीक तो हो ना तुम? हाँ सब ठीक है यार, एक्चुअली गाड़ी ख़राब हो गई थी और जिस जगह मैं मौजूद हूँ वहाँ पे सिग्नल भी नहीं थे, इसलिए। तुम कहो तो मैं आ जाऊँ या किसी को भेजूँ तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बस हो गया। मैं बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ओके, मैं ऑफिस में ही तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। हेलो, जी दादो, आई एम सो सॉरी, मेरा फोन बंद हो गया था। यहाँ पर ना इमरजेंसी हो गई है एक, हम बहुत दूर आए हुए हैं। शुक्र अल्लाह का मेरा बच्चा, शुक्र मैंने तेरी आवाज़ सुनी। कहाँ हो तुम? इतनी परेशान हो गई थी मैं। जी दादो, मुझे पता है आप परेशान हो जाएंगी, इसीलिए तो सबसे पहले मैंने आपको फोन किया है। बेटा घर उदास हो गया है, कुछ भी नहीं है घर में, मुझे कुछ लग नहीं रहा है। बस तुम आ जाओ, घर आ जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हाँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अच्छा ना, रोना बंद करें, मैं बस फौरन यहाँ से हम लोग कल सुबह ही निकल रहे हैं। तुम आ जाओ मेरा बच्चा, बहुत याद आ रही हूँ घर में, जैसे लगता है कुछ है ही नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आ जा मेरा बेटा। ठीक है दादो, अब आप परेशान नहीं होंगी और रोएंगी नहीं। अच्छा ठीक है, बस तू आ जा, मैं तुझे बता रही हूँ, आ जा। ठीक है दादो, आई एम सॉरी, दोबारा नहीं होगा ऐसा। आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तू बड़ा रहीम और करीम। बेशक तू दुआओं का सुनने वाला है, तू फालन मारे मेरे अल्लाह। तेरा लाख लाख शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र। किससे बात कर रही थी? अपनी दादी से। अपनी मम्मा को फ़ोन नहीं किया? ना ही मेरी अम्मी है और ना ही मेरे अब्बू,
मेरी बस दादी है जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं बहुत छोटी सी थी, शायद 3 साल की होंगी, जब मेरे अम्मी अब्बू का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। तब से दादू के साथ ही रहती हूँ। हाँ, मेरी 3 कजन्स हैं घर में, जिनकी वजह से ना घर में रौनक लगी रहती है। बस हमारी इतनी छोटी सी फैमिली है, और एक गिलानी न्यूज़ में जॉब करती है। तुम्हारी पूरी फैमिली गिलानी ग्रुप में काम करती है? हाँ, मेरी कजन भी वहीं जॉब करती है। आपने अपने डैड को कॉल क्यों नहीं की? बाबा को नहीं, जिसको बताना था उसको बता दिया। सलीम को इन्फॉर्म कर दिया मैंने। डैड परेशान नहीं होंगे आपके? नहीं, मेरी दादी नहीं है ना जो परेशान हो मेरे लिए। ये भी ठीक है। गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। थैंक गॉड। वाह, माशाल्लाह। वैसे दूसरी बार मैंने आपके ऊपर ये मुस्कुराहट देखी है। हेलो। बहराम भाई, कहाँ चले गए थे तुम? जी बाबा, सब क्लियर हो गया है। बस हम निकलेंगे यहाँ से एयरपोर्ट के लिए, रात तक पहुँच जाएंगे कराची। भाई क्या करते हो तुम? तुम्हें अकेले जाने की क्या ज़रूरत थी? कम से कम ड्राइवर को साथ लेके जाते। तुम्हें अंदाज़ा है कि मैं कितना परेशान हो गया था। ठीक है बाबा, मैं घर आके बात करूँगा। ठीक है, जल्दी आओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। खुदा हाफिज़। आप अपने बाबा से अच्छी तरह बात नहीं करते। अच्छे से बात नहीं करता क्या मतलब? अच्छे से ही बात कर रहा था। नहीं, मेरा मतलब है जैसे बाबा से बात करते हैं ना, मेरे बाबा होते ना, तो मैं तो उनसे इस तरह कभी बात नहीं करती, बल्कि हर वक्त उनको अपने नक्शे दिखाती और नाज नक्शे उठवा के ना उनको तंग कर देती। लेकिन एक बात है, मैं ना अपनी दादों से अपने सारे नखरे उठवाती हूँ और वो शौक से मेरी हर एक बात मानती हैं, जैसे कि उनको खुद अच्छा लगता हो मेरे लाड उठाना। अब देखिए ना, दादों का कपड़ों का बुटीक है, इतनी मसरूफ रहती हैं, दिन रात काम करती हैं, अलग अलग लोगों से डील करती हैं, लेकिन फिर भी पूरे दिन में हम एक वक्त ऐसा गुजारते हैं जिसमें हम साथ बैठ के बातें करें, खाना खाएं। आप लोग तो इस तरह का टाइम स्पेंड नहीं करते होंगे ना? वक्त ही नहीं मिलता। यही तो मसला है आप लोगों की क्लास वालों के साथ। जो आप लोग की क्लास के लोग हैं ना, वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। एक का कमरा यहाँ होगा तो दूसरे का कमरा इतना दूर, बड़े बड़े घर होते हैं, मसरूफ होते हैं आप लोग। देखे ना, छोटी छोटी खुशियां, हंसना, मुस्कुराना, एक दूसरे से बातें शेयर करना, पूरे दिन आपने क्या किया वो बताना, बड़ा मजा आता है इसमें। वैसे पता है, आप अपने बाबा के साथ ना टाइम स्पेंड करें, उनके साथ कहीं घूमने जाएं, डिनर्स करें, बातें करें, देखेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो काफी अर्से से बाहर हूँ। तो क्या आप अब इतने अरसे अपने बाबा से नहीं मिले थे? नहीं, बाबा मुझे यूके मिलने आ जाते थे, लेकिन मैं काफी अर्से बाद आया हूँ पाकिस्तान। यशा मैम आपसे छोटी है ना, कैसे उन्होंने सारा बिजनेस संभाला हुआ है? हाँ, तुम्हारी यशा मैम छोटी है मुझसे। कॉलेज के बाद ही उन्होंने ऑफिस संभाल लिया था। वैसे आप दोनों बहन भाई हैं, लेकिन लुक्स नहीं मिलते आप लोगों के आपस में। एक्चुअली शी इज माय स्टेप सिस्टर। ठीक है दादी, घर की मुर्गी ना दाल बराबर ही होती है। मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरे शो की रेटिंग बहुत अच्छी आती है। और आपको पता है, एक दिन मैं अपना 5 स्टार रेस्टोरेंट ओपन करूंगी और आप आएंगी ना, आपसे भी मैं बहुत सारे पैसे लूंगी। हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है दादी ये सारे रेस्टोरेंट छोड़ के तुम्हारे रेस्टोरेंट पे आएंगी खाना खाने? तुम तो भूखी मर जाओगी, लिखवा लो मुझसे। आप अपनी मदर से काफी अटैच्ड है ना? हाँ नहीं, आज भी अटैच। वैसे एक बात बोलूं,
जैसे आप दिखते हैं ना, आप बिल्कुल वैसे नहीं हैं। तुम भी जैसे दिखती हो वैसी हूँ नहीं। क्या मतलब, क्या मतलब? कैसी दिखती हूँ और कैसी नहीं हूँ, जरा बताइए। मेरा कोई प्लान काम नहीं कर रहा। मैंने तो पूरी प्लानिंग की थी कि ये हाइपर हो जाएगा, ये कुछ कहेगा, अगर वहां सारा ने सब संभाल लिया और फिर खुद इसने भी संभाल लिया। यहाँ पर भी इसने मुझे साइड कर दिया। डैड का एतमाद इस पर और बढ़ गया है। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही, मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। अल्लाह का शुक्र है मेरी बच्ची की खैरियत की इत्तला आ गई, दिल को सुकून मिल गया। मैं आम लेकर आ रही हूँ। आप लोगों ने अच्छा सा मिल्क शेक बनाना है, उसके लिए ज़बरदस्त सा, वो बर्फ़ डाल के ना फ्रिज में रख देना ताकि ठंडा हो जाए। ओके? अरे दादी, अभी वो इस्लामाबाद से निकली भी नहीं और आपने उसके लिए मिल्क शेक बनाने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। पहुंचने तो दें उसे, उसके लिए मैं 1 मिनट में बना के ले आऊंगी। नहीं, मैं आम लेकर आ रही हूँ, आपने मिल्क शेक बना के रखना है। पता नहीं मेरी बच्ची को कोई अच्छे खाने मिल रहे हैं, नहीं कुछ खाया है, क्या हो गया? क्या हो गया दादी? वो पूरे गिलानी ग्रुप के साथ गई है। उसके तो लंच और डिनर्स भी ना 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में हो रहे होंगे। इतना खाना खाकर आएगी ना, आप देखना मोटी होकर आएगी। तुम देखना वो कमज़ोर होके आएगी, देखना। इसका खाना खा खा के जो हमारी हालत है, हमारा तो पेट फटने लगता है। हमें पता है जो खिला रही हो तुम हमें। ठीक है दादी, घर की मुर्गी ना दाल बराबर ही होती है। मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरे शो की रेटिंग बहुत अच्छी आती है। और आपको पता है, एक दिन मैं अपना 5 स्टार रेस्टोरेंट ओपन करूंगी और आप आएंगी ना, आपसे भी मैं बहुत सारे पैसे लूंगी। हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है दादी, ये सारे रेस्टोरेंट छोड़ के तुम्हारे रेस्टोरेंट पे आएंगी खाना खाने? तुम तो भूखी मर जाओगी, लिखवा लो मुझसे। और मैं ना इतना अच्छा खाना बनाती हूँ ना, मेरा खाना देख के लोगों ने खाना बनाना शुरू कर दिया है। और तुम्हारा खाना देख के मैंने खाना खाना छोड़ दिया। दादी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी अब से। ना बनाओ, अच्छा हमारी जान छूटी। थैंक यू। तुम क्या समझ रहे हो? तुम ये किस तरह की लड़की है ये? अच्छा, यानी कि आपकी, नहीं, मैं अपनी मामा का इकलौता बेटा हूँ। एक बात बोलूं, आपके मुंह से अभी मामा का लफ्ज सुना ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर बुरा ना माने। नहीं, तुम पूछ सकती हो। मेरी अपनी मामा इस दुनिया में नहीं है। यशा मेरी दूसरी मामा की बेटी है। तो इस मामले में हम दोनों सेम हुए ना। मेरी भी मामा नहीं है, आपकी भी मामा नहीं है। लेकिन हाँ, आप लकी हैं क्योंकि आपके डैड हैं। तुम ज्यादा लकी हो। तुम्हारे पास तुम्हारी दादी हैं, उनका प्यार है। मुझे ये प्यार सिर्फ 8 साल तक मिल सका। मैं अपनी मामा के साथ गुजारा हुआ एक एक पल मिस करता हूँ। सब याद है मुझे। आप अपनी मदर से काफी अटैच्ड है ना? हाँ, नहीं, आज भी अटैच हूँ। वैसे एक बात बोलूं, जैसे आप दिखते हैं ना, आप बिल्कुल वैसे नहीं हैं। तुम भी जैसे दिखती हो वैसी हूँ नहीं। क्या मतलब, क्या मतलब? कैसी दिखती हूँ और कैसी नहीं हूँ, जरा बताइए। मैंने सवाल पूछा। अच्छा, तो जरूरी तो नहीं है जो आप ना करें वो मैं भी ना करूं। पहले मैंने सवाल किया है, आप जवाब दें। अजीब जबरदस्ती है। बहुत शौक है तुम्हें ऑर्डर चलाने का? हाँ, और आपको बहुत शौक है तंग करने का। अच्छा, अब इल्जाम भी लगा रही हो। बताओ कब तंग किया मैंने? अभी क्या कर रहे हैं? अच्छा देखो, मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ। काफी तेज चला रहे हैं आप। डोंट वरी। डोंट करिए। हकीकत बता रही हूँ। ये तहफा है। जो भी समझे आप। मुझे कुछ नहीं समझना, सॉरी। सर बहराम, अब आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। चलो साबित करो कि मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। मुझे नहीं करना कुछ साबित, और आपको बिल्कुल भी नहीं। हाँ भाई, मैं तो दुश्मन हूँ तुम्हारा, है ना? अब आपको दुश्मनी करने का जुनून है, तो इसमें हम क्या करें? तुम्हें जो खुद अंदाजा लगाने का शौक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। रहने दें, आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। चलो
अब हमारा गेस्ट हाउस आने वाला है। नाइस टॉकिंग टू यू। मेरा कोई प्लान काम नहीं कर रहा। मैंने तो पूरी प्लानिंग की थी कि ये हाइपर हो जाएगा, ये कुछ कहेगा। अगर अगर वहां सारा ने सब संभाल लिया और फिर खुद इसने भी संभाल लिया, यहां पर भी इसने मुझे साइड कर दिया। डैड का एतमाद इस पर और बढ़ गया है। मैं तुम्हें खुद से आगे बढ़ने नहीं दूंगी। ये राइट सिर्फ मेरा बनता है। सारी मेहनत मैंने की और अब तुम आकर हर चीज पर कब्जा जमाने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम्हारे सामने यशा खड़ी है जो किसी कीमत पर भी तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने देगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी भी। मैडम कॉफी। किसने कहा कॉफी लाने के लिए? दिमाग खराब हो गया आपका? लेके जाए से यहाँ से। मैडम वो शट अप और लेके जाए से यहाँ से। तुम्हारा कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। I will not forgive you for this. मैं ये ऑफिस किसी और के हवाले हरगिज नहीं कर सकती। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी नुकसान उठाना पड़े। ये आपके पैसे, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरी आदत नहीं है कैश पास रखने की, वहाँ हमेशा कार्ड रहता है मेरे पास, तो इसलिए अभी भी पैसे नहीं थे। और शुक्र है कि आपके पास थे तो गाड़ी ठीक हो गई, वरना हम तो फंस जाते हैं। यार तुम इतने लंबे टाइम के लिए गायब हो गए, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ क्या हुआ, क्योंकि सर की डांट मैंने खाई है। बताओ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुम्हें मैंने बताया कि गाड़ी खराब हो गई थी, एक जगह देखने गए थे। लेकिन तुमने उस घमंडी के साथ वक्त कैसे गुजारा? मेरा मतलब है कि इतना गुस्सा, इतनी अकड़, तुम्हारा दम नहीं घुटा? बस समझो गुजर ही गया। पता है, एक जगह तो हम जा रहे थे, वो घमंडी इतना डरा, उसके बाद उसको लग रहा था कोई जानवर ना आ जाए, और हाँ फिर तो हमारी गाड़ी भी खराब हो गई। फिर तो उसकी शक्ल देखने वाली थी। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही, मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। अरे कहाँ रह गए थे यार तुम लोग? मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ तुम लोग का, फोन बंद है। परेशान हो गया था मैं। परेशान होने वाली क्या बात है? मैं कोकाफ तो नहीं गया था, गाड़ी खराब हो गई थी, गाड़ी ठीक हो गई तो वापस आ गए। सर की फोन पे फोन आ रहे हैं, वो मुझे डांट रहे थे कि मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था, और मैंने तुम्हें कहा था मुझे लेकर जाओ। तुम ठीक हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया था, बट वी आर फाइन नाउ। वैसे सलीम, अब हमारी फ्लाइट कब है? बस फ्लाइट का टाइम तो होने ही वाला है। गेस्ट हाउस जाएंगे, सामान समेटेंगे और एयरपोर्ट। दैट्स ग्रेट। बैठो। सलीम, अपना वॉलेट देना। ये आपके पैसे, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरी आदत नहीं है कैश पास रखने की, वहाँ हमेशा कार्ड रहता है मेरे पास, तो इसलिए अभी भी पैसे नहीं थे। और शुक्र है कि आपके पास थे तो गाड़ी ठीक हो गई, वरना हम तो फंस जाते हैं। डोंट वरी, मैं सिर्फ गाड़ी के पैसे दे रहा हूँ, खाने के पैसे नहीं दिए, क्योंकि खाना तो मैंने खाया नहीं था। इट्स ओके, अब तो मैंने दे दिए हैं। एक्सक्यूज मी।
हाँ जी, क्या सीन था? खाना शाना खाया जा रहा है, हैं? घुमा फिरा जा रहा है? मुझे भी तो बताओ, कहाँ थे? बकवास शुरू हो गई तुम्हारी। यार तुम इतने लंबे टाइम के लिए गायब हो गए, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ क्या हुआ, क्योंकि सर की डांट मैंने खाई है। बताओ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुम्हें मैंने बताया कि गाड़ी खराब हो गई थी, एक जगह देखने गए थे। इतना तो नहीं खाती, मैंने देखा है। इतने घंटे सिर्फ खाना खाती रही है, हैं? तुम सिर्फ बकवास कर सकते हो। पकड़ो अपना वॉलेट, जल्दी तैयारी करो, गेस्ट हाउस पे जाना है, फिर निकलना है एयरपोर्ट के लिए। सर से डांट मैंने खाई थी। चलो ये मुझे दे दो। थैंक यू दादू। हाय, मेरा बच्चा आ गया, दिल को ठंडक मिल गए। तो पता नहीं है, तुम्हारी याद में कयामत गुजर गई। और खास तौर पे जब तुम फोन नहीं उठाती थी ना, इतना गुस्सा आता था, यही चमाट मारो। आई एम सो सॉरी दादू, बट आई मिस्ड यू सो मच। हाय मेरा बच्चा, मैंने तो जानमाज पे बैठ बैठ के तस्बीहें, दुआ, ओ अल्लाह, मेरा बच्चा आ जा खैरियत से, मेरी जान का टुकड़ा आ जा। चलो आ जा, जा मेरा बच्चा आ जा। आ जाए। पता है आपके खानों को इतना मिस किया मैंने, और आपकी बातों को भी बहुत मिस किया मैंने। और मैंने तुम्हारी जुदाई को मिसेस किया। मैं ना कहती थी आपकी लाडली बिल्कुल ठीक होगी। माशाल्लाह। बस करें दादी, अब इतना भी प्यार ना करें कि सारा को लगे जैसे कोई जंग जीत कर आई है। अच्छा सब कुछ छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा सफर कैसा रहा? वहाँ का मौसम, ठंडी हवाएं, बिल्कुल जादू जैसा था ना, जैसा हमने सोचा था। वैसे तो सही बात है, मुझे इतना मजा आया, इतना साफ सुथरा था वो शहर, इतनी प्यारी आबो हवा, मैं तो बिल्कुल फ्रेश हो गई। अच्छा तुम वैसे गई कहाँ थी उस घुमंडी के साथ? यार इस्लामाबाद, अब पता है तुम्हें, मीटिंग्स थी, इतनी सारी काम थे, सब मैंने देखे हैं और जाना पड़ा, क्या करूं। लेकिन तुमने उस घमंडी के साथ वक्त कैसे गुजारा? मेरा मतलब है कि इतना गुस्सा, इतनी अकड़, तुम्हारा दम नहीं घुटा? बस समझो गुजर ही गया। पता है एक जगह तो हम जा रहे थे, वो घमंडी इतना डरा, उसके बाद उसको लग रहा था कोई जानवर ना आ जाए, और हाँ फिर तो हमारी गाड़ी भी खराब हो गई, फिर तो उसकी शक्ल देखने वाली थी। चलो अब बस कर दो, उतनी थकी हुई आई है, उससे खामखा डिस्टर्ब करो, आराम करो। चलो। नहीं दादो, कहाँ थकी हूँ, आपको पता है इतना अच्छा सफर था, फ्रेश हो गई हूँ। अच्छा सुने, आज मैं आई हूँ ना, तो फिर बहुत सारी मुझे आपसे बातें करनी है और आपके रूम में सोऊंगी। मोस्ट वेलकम मेरा बच्चा, मैंने भी बहुत बातें करनी है तुमसे, ठीक है? कंबल नहीं खींचना। वैसे सारा एक बात बताऊं, दादी खुद मार्केट जाके तुम्हारे लिए बहुत सारे मैंगोज लेकर आई हैं और मुझे कहा कि मैंगो शेक तैयार करके रखना। मैं अभी जाती हूँ, लेकर आती हूँ। बेटा नहीं छोड़ा है ना कभी तुम्हें इस तरह अकेले, तुम्हें पता है ना। जल्दी से ये जूस पी लो ताकि दादी के दिल को सुकून आ जाए। हाँ, और घूंट जरा बड़े बड़े लेना, क्योंकि जब तक ये फिनिश नहीं होगा ना, दादी को तसल्ली नहीं होगी कि उनकी लाडली उनके सामने बैठी है। खैर खैरियत। बस तुम नियत नहीं लगाओ ना। हाँ, लेकिन तुम लोग क्यों नहीं पिए? दादो के लिए भी लेकर आओ ना। यार मैं पी चुकी 2 ग्लास। मामा आप जैसी क्यों नहीं है? मेरे जैसी? मम्मा तो सब अच्छी होती हैं। बस ऐसी। वो मुझे कहती है खुद खाना खाओ। लेकिन पता है क्या, मेरी जो मम्मा थी ना, वो मुझे अपने प्यारे हाथों से खाना खिलाया करती थी, और जब तक मुझे नींद नहीं आती थी ना, मुझे स्टोरी सुनाती थी, मुझे पक्की वाली नींद आती थी। अच्छा, आप स्टोरी सुनते थे? मुझे तो कोई स्टोरी सुनाता ही नहीं है। पर इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं, उसको 9 बजे सोने की आदत है, और ये बहराम के साथ कर क्या रहा है? हाँ कुछ गड़बड़ हुई तो थी, लेकिन यशा मैम की असिस्टेंट थी हमारे साथ, उसने संभाल लिया था सर। मगर बेटा फारूक साहब बहुत परेशान हो गए थे। राफे को कब, कहाँ, कैसे खाना खिलाना है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें इसकी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मामा आपको पता है? बस बहुत फालतू बातें करने लग गए हो।
ये किस किस्म के क्वेश्चंस बनाए तुमने? कमाल हुई, इतने बचकाना सवालात। ओह माय गॉड, यशा तुमने तो असिस्टेंट भी रखी हुई है, इसके बावजूद भी इस तरह के स्टूपिड क्वेश्चंस। सर वो सवाल है डैड, मैंने इसे बहुत डांटा है इस बात पे। पता नहीं इसने ऐसे सवालात क्यों लिख दिए, जबकि मैंने इसे कहा था कि सिर्फ बिजनेस और करियर ग्रोथ से रिलेटेड ही सवाल लिखने हैं। पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया है। सर एक्चुअली आजकल ये हो रहा है कि जिन लोगों को रेसिपीज देखनी होती है वो यूट्यूब पे सर्च करके देख लेते हैं। हमने आपको हायर क्यों किया है? इस वजह से ना कि आप हमारी कुकिंग शो को आगे लेकर जाएं। आप देखें, वरना बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हैं जो यहाँ आने को तैयार हैं। तुम रो रही थी? मैंने कहा तुम रो रही थी। नहीं, वो मुझे ना वो आई इन्फेक्शन हुआ है, इसकी वजह से ना आंखों में पानी आ रहा है। इन्फेक्शन के पानी और आंसुओं की नमी के फर्क को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं।